गीता और मोहन दो अच्छे भाई बहन थे। वे एक ही शहर में रहते और एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहती थी। गीता के पिता एक छोटी नौकरी में काम करते थे जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति माध्यम थी। वे एक छोटे व्यवसाय के क्लर्क थे कि वे अपने परिवार को बहुत सारी सुविधाएं दे सके, लेकिन फिर भी परिवार को अच्छी शिक्षा और सुखी जीवन देने के लिए कड़ी मेहनत करते थे। गीता एक मेहनती आत्मविश्वासी लड़की थी जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तैयार थी। वह अपने कॉलेज में सबसे अच्छी छात्रा थी और उसके शिक्षक उसे बहुत पसंद करते थे। उसकी मुस्कुराहट से पूरा कमरा रोशन हो जाता था। मोहन भी एक मेहनती आत्मविश्वासी लड़का था जो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तैयार था। वह अपने कॉलेज में एक अच्छा खिलाड़ी था और उसके दोस्त भी पसंद करते थे। उसकी हंसी से पूरा मैदान गूंज जाता था। एक दिन गीता और मोहन के पिता ने उन्हें एक प्रेरक संदेश दिया। तुम्हें पता है कि तुम दोनों मेरे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा, तुम्हारी काबिलियत और मेहनत से मुझे गर्व है। तुम्हें कभी हारना नहीं है, कभी रुकना नहीं है। बिना डरे बिना थके बस आगे ही बढ़ते जाना है। गीता और मोहन ने अपने पिता की बातें सुनी और उन्हें अपने दिल से बसा लिया। वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तैयार थे और उन्हें पता था कि उसके पिता हमेशा उसके साथ थे। उसके पिता उन्हें गले लगाया और कहा, मैं तुम दोनों पर गर्व करता हूँ, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। गीता और मोहन ने अपने पिता को गले लगाया और कहा, हम भी तुम पर गर्व करते हैं पापा, तुम्हारी हमारे लिए सब कुछ हो। कुछ दिनों के बाद पिता और मोहन को कॉलेज में प्रवेश मिला। वह अपने नए जीवन की शुरुआत करने के लिए तैयार थे और उन्हें पता था कि वह उसके जीवन का एक एक चरण की शुरुआत होगी। गीता ने अपने कॉलेज में एक नया दोस्त बनाया जिसका नाम रोहन था और रोहन एक मेहनती आत्मविश्वासी लड़का था जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तैयार था। मोहन ने भी अपने कॉलेज में एक दोस्त बनाया जिसका नाम सोहन था। सोहन एक मजाकिया आत्मविश्वासी लड़का था जो अपने दोस्तों के साथ हमेशा मजाक करता था। एक दिन गीता को अपने कॉलेज में समस्या का सामना करना पड़ा। उसका एक दोस्त निहाल उसके खिलाफ झूठा आरोप लगाया। निहाल ने कहा, गीता ने मेरी राइटिंग नकल की है, वह मुझसे नकल करने की कोशिश कर रही है। गीता ने अपनी बात रखी, यह मेरी राइटिंग नहीं है और ना ही इसका संबंध मुझसे है, यह निहाल झूठ बोल रहा है। दोनों एक दूसरे से घूरने लगे। अधिकारियों ने उनसे कुछ लिखने के लिए कहा तो वह घबरा गया। उसने खुद को बचाने के लिए कहा, सर यह निहाल अपनी करनी मेरे सर पर फोड़ रहा है, मैं नहीं लिखूंगा। सर यह इसी ने किया है, हम दोनों एक ही गांव के हैं, मैं अच्छे से जानता हूँ, यह नकल इसी के दिमाग का बीज है। निहाल ने पूरे विश्वास के साथ जवाब दिया। अधिकारियों ने दोनों को अलग कमरे में बुलाया और उनसे अलग अलग प्रश्न पूछे। गीता ने अपनी बात रखी और उन्हें साबित किया वह निहाल की नकल नहीं कर रही थी। निहाल की सच्चाई सामने आई, उसे कॉलेज से निलंबित कर दिया गया। गीता की इज्जत बच गई। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपने कॉलेज को जीवन को एंजॉय करना शुरू किया। लेकिन गीता को एक नई चुनौती का सामना करना पड़ा। उसके पिता के व्यवसाय में एक समस्या आई। उसकी कंपनी को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा था। गीता ने अपने पिता की मदद करने का फैसला किया। वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपने पिता की कंपनी को बचाने के लिए तैयार थी। पापा मैं आपकी मदद करूंगी, गीता ने कहा, हम मिलकर आपकी कंपनी को बचाएंगे। गीता के पिता ने उसकी बातें सुनी और उन्हें गर्व महसूस किया। मैं जानता हूँ तुम मेरी मदद करोगी, उन्होंने कहा, तुम मेरी शक्ति हो। गीता उसके दोस्तों ने पिता की कंपनी को बचाने के लिए काम करना शुरू किया। वह नई योजनाएं बनाई, नए विचार लाए और नए तरीके से काम किया। गीता के पिता ने उसकी कंपनी के कर्मचारियों के साथ बैठक बुलाई। उन्होंने अपनी कंपनी की वर्तमान स्थिति के बारे में बताया। उन्हें अपने विचार से साझा करने के लिए कहा। हमें कुछ नया अनोखा करने की ज़रूरत है, गीता के पिता ने कहा। हमें अपने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कुछ नया करना होगा। मेरे मन में एक विचार है, गीता ने कहा। हम अपने उत्पादों को ऑनलाइन बेच सकते हैं, इससे हम अपने ग्राहकों तक आसानी से पहुंच सकते हैं। यह एक अच्छा विचार है, गीता के पिता ने कहा, लेकिन हमें इसके लिए कुछ नया करना होगा। हमें अपनी वेबसाइट बनानी होगी, ऑनलाइन मार्केटिंग करनी होगी। मैं इसके लिए तैयार हूँ, गीता ने कहा। मैं अपने दोस्त के साथ मिलकर इसके लिए काम करूँगी। मैं तैयार हूँ, मोहन ने भी कहा। मैं अपने दोस्त के साथ मिलकर इसके लिए काम करूँगा। गीता और मोहन ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। उन्होंने अपनी वेबसाइट बनाई, ऑनलाइन मार्केटिंग करना शुरू कर दिया।
कुछ दिनों के बाद गीता के पिता की कंपनी की वेबसाइट लॉन्च हुई। गीता मोहन ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इसके लिए काम किया। वेबसाइट की लॉन्चिंग के बाद गीता के पिता की कंपनी उत्पादों की मांग बढ़ने लगी। गीता और मोहन की मेहनत रंग लाई, उसकी कंपनी को फायदा होने लगा। मैं तुम दोनों पर गर्व करता हूँ, गीता के पिता ने कहा। तुमने मेरी कंपनी को बचा लिया, यह हमारी मेहनत का फल है, गीता ने कहा। हमने अपने दोस्तों के साथ मिलकर काम किया, यह हमारी टीम वर्क की जीत है, मोहन ने कहा। हमने अपने दोस्तों के साथ मिलकर काम किया है। गीता और मोहन की कहानी यहाँ नहीं रुकती। उनके जीवन में और चुनौतियाँ, उतार चढ़ाव आने लगी थी, लेकिन वे हमेशा अपने दोस्तों के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार थे। सो दोस्तों, गीता और मोहन की कहानी दिखाती है कैसे टीम वर्क और सहयोग के साथ बड़े लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। जब हम अपने दोस्तों और परिवार के साथ मिलकर काम करते हैं तो हम अपनी ताकत और क्षमता को बढ़ा देते हैं। तो बताइए दोस्तों, कहानी कैसी लगी? लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।